वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो है फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, कि सभी मशीन्स जो होती हैं वो कैपिटल गुड्स क्यों नहीं होती, और कैपिटल गुड्स नहीं होती हैं तो वाई, उसका रीज़न क्या है। तो जल्दी से इस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल वीएस इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अब हम बात करते हैं कि ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, कि सभी मशीन्स जो होती हैं वो कैपिटल गुड्स क्यों नहीं होती। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना किसी देरी के आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को शुरू करते हैं। ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स वाई, यानी कि सभी मशीन्स जो हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं है। तो इसका हमें रीज़न बताना है कि क्यों नहीं है सभी मशीन्स कैपिटल गुड्स। तो इसको हम दो एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे कि ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। इसका एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, ए सीविंग मशीन इन अ टेलरिंग शॉप इज़ अ फिक्स एसेट ऑफ द टेलर, यानी कि एक सीविंग मशीन यानी कि जो कपड़े सीने की जो मशीन होती है एक टेलर की शॉप के ऊपर, वो उसका क्या होता है, फिक्स्ड एसेट होता है। तो इट इज़ अ कैपिटल गुड। तो वो टेलर के लिए क्या है, वो टेलर के लिए वो मशीन कैपिटल गुड है। बट सेम मशीन यूज इन द हाउस होल्ड, लेकिन सेम मशीन, अगर वही सेम मशीन जब हम घर में यूज़ करते हैं अपने डेली यूज़ के लिए, यानी कि अपने घर में जब हम सीविंग मशीन का यूज़ करते हैं, तो वो अपने पास कैपिटल गुड नहीं होता, वो होता है इट इज़ अ ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। इसलिए सभी मशीन्स जो होती हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होती। ये देखा जाता है कि जिस चीज़ का हम जिस प्रोडक्ट का हम यूज़ कर रहे हैं, जिस मशीन का यूज़ कर रहे हैं, उसका यूज़ किस चीज़ के लिए किया जा रहा है, यानी कि उसके एंड यूज़र कौन है। अगर तो उसका एंड यूज़र प्रोड्यूसर है तो उसके लिए वो कैपिटल गुड होगा, और अगर उसका एंड यूज़र कंज्यूमर है तो उसके लिए वो कैपिटल गुड नहीं होगा, बल्कि उसके लिए वो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड होंगी। अब इसी तरह से एग्जाम्पल टू से हम क्या समझ सकते हैं, ए कार इज़ अ टूरिस्ट कंपनी इज़ अ कैपिटल गुड। एक टूरिस्ट कंपनी के लिए, एक जो टूरिस्ट कंपनी होती है उसकी जो कार है वो एक कैपिटल गुड है, क्योंकि वो टूरिस्ट्स को लेकर जाती है अपने साथ, ठीक है, घुमाने के लिए या और किसी पर्पज़ के लिए। तो टूरिस्ट के लिए जो कार है, टूरिस्ट की जो कंपनी है उसके लिए जो कार है वो कैपिटल गुड है। बट द सेम कार यूज बाय अ कंज्यूमर हाउस होल्ड इज़ अ कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड। और वही सेम कार जब हम अपने घर के लिए यूज़ करते हैं, जब हम अपने घर के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं उसी सेम कार का, तो वो हमारे पास कैपिटल गुड नहीं होता। वो हमारे पास कौन सा गुड होता है, वो हमारे पास होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड। तो आपको समझ में आया कि सभी मशीन्स जो होती हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होती। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि हमें ये देखना होता है कि उसके एंड यूज़र कौन है, यानी कि जो उसका एंड यूज़ कर रहा है वो कौन है, वो कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है। अगर वो प्रोड्यूसर है, ठीक है, अगर उसका काम है डेली का उस चीज़ को यूज़ करना, वो प्रोड्यूसर है, तो उसके लिए वो कैपिटल गुड होगा। और अगर वो प्रोड्यूसर नहीं है, वो कंज्यूमर है, उसी सेम चीज़ को अगर कंज्यूमर यूज़ कर रहा है तो वो उसका कैपिटल गुड नहीं होगा, वो उसके लिए ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड होगा। अब इस पॉइंट में आप देखिए, ये इन दो पॉइंट से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इफ़ द एंड यूज़र ऑफ अ ड्यूरेबल गुड इज़ अ हाउस होल्ड कंज्यूमर, अगर किसी भी ड्यूरेबल गुड का एंड यूज़र हाउस होल्ड कंज्यूमर है तो वो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड कहलाती है। और सेकंड पॉइंट है इसमें, इफ़ द एंड यूज़र ऑफ अ ड्यूरेबल गुड इज़ अ प्रोड्यूसर, और यदि ड्यूरेबल गुड का एंड यूज़र प्रोड्यूसर है, यानी कि अंतिम जो यूज़ करने वाला है वो प्रोड्यूसर है, तो उसके लिए वो क्या होगा, कैपिटल गुड होगा। इस तरह से अब आप समझें कि कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं आर दोज ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज्ड एज प्रोड्यूसर गुड्स नॉट अ कंज्यूमर गुड्स, यानी कि कैपिटल गुड्स आपको एक बात ध्यान रखना है, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कौन यूज़ करता है, जिसे प्रोड्यूसर यूज़ करते हैं वो होता है कैपिटल गुड्स, और जिसे कंज्यूमर यूज़ करते हैं वो होता है कंज्यूमर गुड्स। जो वही गुड अगर कंज्यूमर यूज़ कर रहा है तो उसके लिए वो कैपिटल गुड नहीं होगा, उसके लिए वो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड होगा। और यदि उस गुड को प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है तो उसके लिए क्या होगा, वो कैपिटल गुड होगा। क्यों? क्योंकि उसकी वो फिक्स्ड एसेट के रूप में काम करता है, उसका वो फिक्स्ड एसेट होता है, इसलिए उसको कैपिटल गुड कहा जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बात की कि ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, कि सभी मशीन्स जो होती हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होती। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सभी मशीन्स होती हैं वो कैपिटल गुड्स क्यों नहीं होती, इसका आपको रीज़न बताना होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अब अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।
एंड नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।